सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं इतना आसान डिजर्ट लेके आई हूँ जिसको बनाने के लिए टोटल 15 मिनट चाहिए और आप एज इट इज इसको सर्व भी कर सकते हो। टोटल इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ये तैयार हो जाता है। इसका नाम मैंने भी डिसाइड नहीं किया, कोकोनट बार्स कर लें या हम कोकोनट डिजर्ट, आई डोंट नो, हम डिसाइड कर लेंगे लेकिन ये बहुत ईजी है। इसको ना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली इधर गुड ओल्ड गरीबों वाले सस्ते बिस्किट्स जिनका कोई टेस्ट नहीं होता। 150 ग्राम मैंने वो ले लिए। इनको मैंने डाला फूड प्रोसेसर में और मैंने उनकी बना ली रेत बहुत अच्छे से। अब कोई भी बिस्किट्स यूज कर सकते हो, ओरियो भी यूज कर लो। यही तो इस चीज की खूबसूरती है कि जो भी बिस्किट्स अवेलेबल हैं आप वो यूज कर सकते हो। जब ये अच्छे से फाइन पाउडर बन गया तो इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, बोल में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया मक्खन। 100 ग्राम मक्खन डालना चाहिए था, मैंने कम डाला है। इसकी वजह से आखिर में जाके हुआ ये कि मेरे जो बिस्किट्स थे वो चिपके नहीं थे एक दूसरे थे, बेस अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन खैर है, आपने ना 100 ग्राम डालना है और अपने अंदाजे से फील करना है कि कितना मक्खन डालना है कि हमारा जो बिस्किट्स हैं वो एक शेप होल्ड करना शुरू हो जाए। आप समझ जाओगे जब आप खुद बनाओगे। उसके बाद मैंने एक वाइड डिश ले ली क्योंकि मुझे जो बार्स थी वो थिन चाहिए थी, थिक नहीं चाहिए थी। तो इस सारे मिक्सचर को मैंने इसमें डाला और पार्चमेंट पेपर से मैंने इसको फ्लैट कर दिया। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि इसमें बटर कम था। आप बटर ज्यादा डालोगे तो ये बहुत अच्छे से एक जान हो जाएगा। इसके बाद इसको रखना है फ्रिज में 10 मिनट के लिए। मीनवाइल हमने जिस प्याले में अपने बिस्किट्स का मिक्सचर बनाया था उसी में मैंने डाल दिया 200 ग्राम कोकोनट, क्योंकि भाई बर्तन भी नहीं धोने होते हैं तो नए बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जाते। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया कंडेंस्ड मिल्क 1 कप। अच्छा, ओरिजिनल प्लान मेरा 1 कप का था। मेरे पास एक टिन पड़ा हुआ था लेफ्ट ओवर कंडेंस्ड मिल्क का, मैंने वो डाला, इसको मिक्स किया। मैंने कहा मैं दूसरा टिन खोलती हूँ कंडेंस्ड मिल्क का और मैं उससे 1 कप पूरा कर लूंगी। लेकिन हुआ ये कि जो दूसरा टिन था वो जरा टॉफी कैरामल टाइप का निकल आया था, वो भी बहुत मजे का। लेकिन मैं जरा कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये क्या है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो खैर इसका फ्लेवर अच्छा हो गया था क्योंकि ये बड़ा कैरामल टाइप था। तो इसमें जी मैंने दोनों को मिला मिलू के 1 कप पूरा किया और क्योंकि काफ़ी थिक मिक्सचर था तो मुझे ग्लव्स चढ़ा के इनको हाथ से मिक्स करना पड़ा। चम्मच से मिक्स करना ज़रा मुश्किल हो जाता और इतना तरद्दुद अब कौन करे। तो खैर इसको मैंने हाथों से ना बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया और फ्रिज में से निकाला अपना डोरमैट नुमा डिज़र्ट की बेस और उसके ऊपर मैंने ये सारा कोकोनट का मिक्सचर फैला दिया। क्योंकि काफी थिक था तो मैंने हाथों से ही पहले किया। उसके बाद मैंने दूसरा पार्चमेंट पेपर ऊपर रख के ना इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। उसके बाद डेकोरेशन के लिए मैंने ले लिया नट्स, पिस्ता और काजू था मेरे पास, आप जो मर्जी ऐड कर लो। इसको मैंने बारीक बारीक काटा, सारा फैला दिया और जरा सा और कलर पॉप के लिए मैंने ली चॉकलेट, उसको मैंने चॉप कर लिया और वो भी मैंने इसको ऊपर डाला। इसमें मैंने शो नहीं किया लेकिन मैंने दोबारा से पार्चमेंट पेपर ऊपर रख के इन सबको अंदर प्रेस कर दिया था ताकि ये ऊपर बैठ जाए, ऊपर ना रहे। इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में रखना वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसको बना रही हो तो आप एज इट इज सर्व कर सकती हो क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क की वजह से कोकोनट ने शेप होल्ड कर ली है। हाँ, बस मसला बाकी नीचे बिस्किट वाले मिक्सचर का था, पर उसकी खैर है, अगर आप इसमें ज़्यादा बटर डालोगे तो 10 मिनट में वो सेट हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसके बार्स काटे और यकीन करे बहुत मज़े का था क्योंकि कोकोनट है, कंडेंस्ड मिल्क और नट्स हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि अच्छी ना लगे। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है और हाँ, बटर प्लीज़ ज़्यादा ऐड कर लेना बिस्किट्स में ताकि आपकी बेस अच्छी बन सके। और आपने इसको ज़रूर बनाना है और इसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।